Madam, what is the significance of Independence Day to you personally in your life? देखिए, हम लोगों के माता पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे और किस तरीके से मेरी मदर ने जाकर के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उसकी कहानियाँ सुनी हैं। किस प्रकार मेरी सास श्रीमती ललिता शास्त्री ने जाकर के, जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने की बात थी, जाकर के उनकी होली जलाई और होली जलाने के लिए वो दुकान पे गई। नेहरू जी की पत्नी, कमला जी के साथ टंडन जी की पत्नी और ये सब लोग महिलाएं मिल कर के जगह जगह जाकर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कराने के नाते उनकी होली जलवा रही थी और देशभक्त होली जला रहे थे। पर कुछ नौजवान, उनको लगा कि वो बहुत ज़्यादा सामान खरीद के लाए और उनको बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा अगर, तो उन्होंने कह दिया माता जी को, जो बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता महिला मानी जाती थी, बड़ी सा टीका लगा के सर ढक करके और वो जाती थी, तो उन्होंने कहा कि आप जो चूड़ी पहनी हुई हैं ये भी विदेशी हैं। तो आप नहीं मानिएगा कि चूड़ी बड़ी सुहाग की निशानी होती है हमारे देश में, और उसको एक पल के लिए भी जो सुहागिन महिला है वो उतारती नहीं है, उसको ऐसे करके तोड़ दिया और अपनी साड़ी से एक चीर फाड़ करके हाथ पे बांध ली। तो इस प्रकार का कि देश पहले है मेरा, मतलब अपने सुहाग से भी ज़्यादा हमारा देश है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने देखी, सुनी। बाबूजी के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, उसके बारे में सुना कि बाबूजी जब जेल चले गए तो पुष्पा दीदी जो उनकी बिटिया थी वो बहुत बीमार पड़ गई, तो उनको जेल से परमिशन नहीं मिली कि आकर के उनके ट्रीटमेंट के लिए, या जब उसका आखिरी समय था आकर के देख लें, तो जेलर ने कहा कि आप बिना परमिशन के चले जाइए, आ जाइए। तो बाबूजी वॉज अ मैन ऑफ अ प्रिंसिपल, इनका नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की सब चीज़ें, कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और हम लोगों के समय में बड़े देशभक्ति के गीत हम लोग सुनते थे जो अनफॉर्चुनेटली आजकल नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सैकड़ों कुर्बानियाँ देके ये दौलत पाई है, हजारों वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। ये तो इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग सुनते आए हैं, तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त पे जब ये दोबारा दोहराई जाती हैं तो वही सब पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आती हैं जो अम्मा, बाबूजी और मेरे पेरेंट्स से हम शेयर करते थे, सुनते थे। तो स्वतंत्रता दिवस का अर्थ ये है कि हम किस प्रकार से राष्ट्र पहले, देश पहले, ये भाव बच्चे बच्चे के अंदर रहना चाहिए। उस दिन ये इतना बड़ा त्यौहार है, सब 30 त्योहारों से बड़ा त्यौहार उस दिन मनाया जाए। और जो आप एक काम कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्रगान, जिसको कैसे गाना चाहिए, उसकी समय अवधि क्या होनी चाहिए, जो तर्ज होनी चाहिए, उस सबको वैसे ही उसकी जानकारी हो। ये एक बहुत बड़ा आपने इस मिशन को उठाया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ अभिजी। और देश में राष्ट्रगान बच्चे बच्चे को कंठस्थ हो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये देश के अंदर राष्ट्रभक्ति जगाएगा, हमारे अंदर एकता का भाव लाएगा, और आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत प्रासंगिक है आज के समय में। So come join us in this nation building project. Together we can contribute to our community and our nation. Let us begin by singing our national anthem, Jan Gan Man, with passion, pride and precision, that is in around 52 seconds, thereby honoring and respecting our nation's institutions as laid out in the Constitution of India.